हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे नागरिकता किस प्रकार अधिग्रहित की जा सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता अधिग्रहण के लिए 5 प्रकार बताए गए हैं। नागरिकता अधिग्रहण देखिएगा, 5 प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता अधिग्रहित कर सकता है। उसमें नंबर पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीयकरण के आधार पर, और पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि या अधिग्रहण के आधार पर। ये 5 तरीके भारतीय संविधान में बताए हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें सबसे पहले है जन्म के आधार पर नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो जन्म के आधार पर भारत के नागरिक कहलाएगा, क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ है। इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि ये व्यक्ति जो है 1974 इससे बाद में भारत में जन्म हुआ हो इसका, इस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी जिनका जन्म भारत में हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो तो इसे जन्म के 1 वर्ष के अंदर पंजीकरण करना होगा, तो वो उस आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। तो वंश के आधार पर भी भारतीय लोगों को, उनके पूर्वज जो है अगर वो भारत के हैं तो वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये वंश के आधार पर जो है बताया गया है संविधान में। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर। कोई भी व्यक्ति जो भारत में 7 वर्ष से निवास कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत में स्थायी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, यानी पंजीकरण कर सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि पंजीकरण से पूर्व भारत में 7 वर्ष से निवास कर रहा हो। प्रारंभ में पहला जो संविधान संशोधन था उसमें ये 6 माह की अवधि थी मूल संविधान में, बाद में इसे बढ़ाकर 5 वर्ष और बाद में बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी भारत के नागरिकता मिल सकती है जिसका पति या पत्नी जो है वो भारतीय नागरिक है। तो ऐसा व्यक्ति उसने या तो भारतीय महिला से या भारतीय पुरुष से शादी की हो, तो उसे भारत में अगर वो सामान्य 7 वर्ष से निवास कर रहा हो तो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नाबालिग बच्चों को जो वंश के आधार पर बताया गया है, वो अगर वो 1 साल के अंदर में अपना पंजीकरण करा दे या वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो और उसके माता पिता जो हो भारतीय ही हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी पंजीकरण के आधार पर भारत में की नागरिकता जो है वो प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोगों को भी, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं उनके बच्चों को या उन्हें भारत में 7 वर्ष निवास करने के बाद ये जो है नागरिकता प्रदान की जा सकती है। हालांकि बाद में इसमें बदलाव किया गया और सन 2005 में OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई सरकार द्वारा।
यानी भारतीय मूल के ऐसे लोग जो बांग्लादेश या पाकिस्तान को छोड़कर जिसमें किसी अन्य देश में रह रहे हो और उन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ओसीआई को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। इसके अलावा देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखेगा, इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं, जैसे कि वो जिस देश का नागरिक है उस देश के कानून में कोई ऐसी बाध्यता ना हो कि वहां का व्यक्ति जो है भारत का निवासी नहीं बन सकता, यानी कोई डिस्प्यूट ना हो उसको लेकर। दूसरा, ऐसा व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में रत हो और 12 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है भारतीय भाषा में पारंगत, संविधान में दी गई 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का ज्ञाता हो। इसके अलावा ये व्यक्ति भारत सरकार की सेवा का इच्छुक हो और भारत में रह रहा हो। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति ने अपनी दूसरे देश की नागरिकता जो है वो त्याग दी हो। इसके अलावा साहित्य, कला, सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को भारतीय सरकार ये नागरिकता प्रदान कर सकती है। साथ ही वो सरकार जो है उपयुक्त में से किसी भी शर्त को हटा भी सकती है, उसके लिए उसे छूट भी दे सकती है और उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। इसके बाद है क्षेत्र समाविष्टि या अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। देखिएगा, भारत सरकार जो है ये क्षेत्र समाविष्टि, अगर भारत सरकार किसी दूसरे देश पर हमला करती है और उसे अपने राज्य में मिला लेती है तो स्वतः ही उस देश के जो नागरिक होंगे वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे, यानी उन्हें स्वतः ही बिना किसी पंजीकरण या किसी दूसरे तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भारत किसी दूसरे क्षेत्र को लीज पर ले ले, किराए पे ले ले या किसी और प्रकार से अधिग्रहित कर ले, तो सब प्रकार में उस वहां के जो नागरिक होंगे उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो संविधान जो है वो इस प्रकार 5 प्रकारों से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान जो है वो करता है। इसके बाद देखते हैं हम नागरिकता समाप्ति के प्रावधान। संविधान में नागरिकता समाप्ति के क्या प्रावधान है? 3 प्रावधान जो है वो इसमें दिए गए हैं, जिसमें पहला है स्वतः त्याग करके, दूसरा बर्खास्त विद्रोह, तीसरा अपदस्थता। कोई भी व्यक्ति वो स्वतः इस तरह की घोषणा कर दे कि वो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, वो अपनी नागरिकता जो है वो त्याग करता है, तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन युद्ध काल के अलावा। यानी युद्ध काल जब भारत में युद्ध चल रहा हो, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी घोषणा करता है तो उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त मान ली जाएगी, लेकिन युद्ध के समय सरकार उसके पंजीकरण को बनाए रख सकती है, यानी समाप्त ना करे वो सरकार की मर्जी है। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा। देखिएगा, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति केवल एक नागरिकता रख सकता है देश के अंदर। अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ले, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही बर्खास्त हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। तो बर्खास्त के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा है अपदस्थता द्वारा। देखिएगा, अपदस्थता द्वारा क्या है? यदि सरकार को पता चले उसने जो
भारत में नागरिक पंजीकरण जो उसने नागरिकता के लिए कराया वो गलत सूचनाएं उसने दी थी। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण नागरिकता का पंजीकरण कराते हुए पंजीकरण करता है उसे नागरिकता मिल जाती है और सरकार को बाद में पता चलता है कि उसने जो सूचनाएं दी थी वो गलत थी, तो उसकी सदस्यता को या नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, वो संविधान के प्रति अनादर करे, यानी ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जिस व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है उसे संविधान में आस्था की शपथ लेनी होती है। अगर ये व्यक्ति संविधान के प्रति अनादर प्रकट करता है तो भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता को जो है वो बर्खास्त कर सकती है या समाप्त कर सकती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में नागरिकता प्राप्त की है और किसी दूसरे देश के हित में कार्य कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे देश के हित में कार्य कर रहा हो तो उसकी नागरिकता को भी भारत सरकार समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट, इसी में ही अगर ये व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेकिन उसके बाद 7 वर्ष से भारत से बाहर निवास कर रहा हो, यानी भारत में ना रह रहा हो, 7 साल से वो भारत से बाहर रह रहा हो, तो भी भारत सरकार ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो ये 3 प्रकार जो है संविधान में बताए गए हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति की किसी भी भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त की जा सकती है या वो स्वतः भी कर सकता है। इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने अभी पहले बताया, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता, इससे क्या मतलब है देखिएगा। विश्व में 2 तरह की नागरिकता के प्रावधान है, एक दोहरी नागरिकता, स्विट्जरलैंड और अमेरिका यूएसए इसके उदाहरण है। यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। यहाँ क्या है कि एक व्यक्ति केंद्र जो है उसकी नागरिकता है, साथ में उसे संबंधित जिस राज्य का वो निवासी है, देश के अंदर जिस राज्य से या क्षेत्र प्रांत से वो आता है उसकी नागरिकता, यानी वहां अमेरिका में लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती है, एक उस राज्य की और एक पूरे देश की नागरिकता। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं दी गई है, केवल केंद्र सरकार नागरिकता देती है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत के किसी राज्य में उसका जन्म हुआ हो वो केवल भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो भारत जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, लेकिन 2005 इसका एक अपवाद है, केवल एक अपवाद, 2005 में केंद्र सरकार ने ओसीआई यानी भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ये छूट, ये एक तरह से सुविधा दी कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई 2005 में केंद्र सरकार ने। तो ये इसका एक अपवाद है। इसके अलावा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके अलावा भारत में, क्योंकि भारत राष्ट्रकुल का सदस्य है, राष्ट्रकुल का सदस्य होने के नाते राष्ट्रकुल में यह प्रावधान है कि राष्ट्रकुल में एक दूसरे के देशों के आदान प्रदान के आधार पर, नागरिकता पूर्ण नागरिकता नहीं है, केवल आदान प्रदान के आधार पर नागरिक सुविधा, यानी राष्ट्रकुल के जो सदस्य देश है उन्हें भारत में नागरिक सुविधा प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है आदान प्रदान यानी गिव एंड टेक। यानी अगर भारत किसी दूसरे देश के नागरिक को किसी राष्ट्रकुल सदस्य नागरिक को तभी नागरिकता अधिकार भारत में प्रदान करेगा जबकि उस देश में भी ये प्रावधान है कि वो देश भारतीय नागरिकों को वहां के नागरिकों जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा हो। तो ये सारा नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित जो है प्रावधान संविधान में जो है प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद।